ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, माय स्वीट फेसिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट क्लास है। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या है टोटल आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके भेज दिया हूं, जिसमें आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कितना बड़ा है, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कितना वास्ट है। क्लास 12 के सिलेबस में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस है, वो दो सब्जेक्ट का है। एक है आपका बिजनेस स्टडीज और एक है आपका इकोनॉमिक्स। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस उतने बड़े नहीं है। अकाउंट्स का सिलेबस भी इवन उतना बड़ा नहीं है जितना बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, क्योंकि बहुत वास्ट है। अच्छा, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसे पढ़ेंगे आप? तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज वीडियो को पॉज बटन क्लिक करके आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आपको मैं कोचिंग का स्टडी मटेरियल दूंगा। बीएसटीडी का कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 150 रुपीज देना है। उसका प्राइस 200 रुपीज था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण बच्चों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम उसका प्राइस को कम कर दिए। कोचिंग का जो बुक है उसका प्राइस 200 रुपया था, बट उस प्राइस को हम लोग कम कर दिए। तो आपको कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल बिजनेस स्टडीज का आपको हम देंगे, 90 पेज का जो बुक देंगे, उसके लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। तो जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, जब क्लास में आप आने लगोगे तो आप 150 रुपया दे दोगे, तो आपको वो कोचिंग का बुक आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। फिलहाल हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? आपको मैं हर क्लास का पीडीएफ भेजूंगा। बीएसटीडी का क्लास वीक में एक दिन होगा, और वीक में जो एक दिन क्लास होगा वो क्लास कैसे होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अलग एनर्जी से, बहुत ही अलग एक एक्साइटमेंट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आप लोग में बहुत सारे बच्चे केयरलेसली पढ़ाई किए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप क्लास 12 में हो तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज केयरलेसली नहीं लेंगे। आप अपने फ्रेंड से पूछना, हर साल जो सबसे टफ पेपर आता है वो बिजनेस स्टडीज का ही आता है, बट हम लोग बहुत सारा प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारा चीज आपको सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। बट क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की तरह इतना इजी नहीं है जितना आप क्लास 11 में बीएसटीडी पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 का बीएसटीडी का सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आप लोग का जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, वो है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का जो नाम है यूनिट 1, जब आपको मैंने जो पीडीएफ भेजा है आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है यूनिट 1। यूनिट 1 जो आप लोगों का है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। अच्छा, 5 मार्क्स का अगर ये चैप्टर है तो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और एसएक्यू। मतलब दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना इसमें से नहीं है। इस चैप्टर को ये एक दिन का कवरेज है, मतलब आज के क्लास में आज ही ये चैप्टर शुरू करेंगे और आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्कूल्स में या कहीं भी आप देखोगे ये, या पैटर्न में आप देखोगे, किसी भी टेस्ट पेपर में आप देखोगे, या मैंने जो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भेजा उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का है और इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। आप किसी भी ईयर का, अगर आप किसी भी ईयर का बीएसटीडी का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए होंगे, 5 क्वेश्चन। और वो 5 क्वेश्चन कैसे आए होंगे? वो 5 क्वेश्चन एमसीक्यू या एसएक्यू, एमसीक्यू और एसएक्यू। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला बात कि चैप्टर का नाम क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है उसको बिजनेस स्टडीज से अच्छा मैनेजमेंट स्टडीज बोलना सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना, क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में पूरा का पूरा पढ़ाई मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना बाबू? मैनेजमेंट। प्लीज बोलिए, आप घर में हो, मैं अपने घर में हूं, आप कैमरा में मुझे देख रहे हैं, बट आपको मेरे साथ रिपीट करना है। आप घर में भी जब पढ़ने बैठेंगे तो आप हमारे साथ वर्ड्स को रिपीट करेंगे। चलिए बताइए, चैप्टर 1 का नाम क्या है? मैनेजमेंट। फिर से बोलिए, मैनेजमेंट। एक बार और बोलिए, मैनेजमेंट। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम है मैनेजमेंट। इसमें हम लोग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारे बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि 36 मार्क्स का एमसीक्यू एसएक्यू आएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, एमसीक्यू और एसएक्यू पूरा का पूरा जितना आप सुने हुए रहेंगे, जितना आप समझे हुए रहेंगे, उससे आपको हेल्प होगा। भाई, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कॉपी आप निकाल के बैठे हुए हैं, कॉपी में लिखिए मैनेजमेंट। कॉपी में लिखिए मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। कॉपी में लिखिए मैनेजमेंट इज
कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। लिख लिए। अच्छा, मैनेजमेंट में 2 वर्ड से बना है, एक है मैनेज और दूसरा है मेंट। एक क्या है बाबू? मैनेज। एक क्या है बोलिए? मैनेज। दूसरा क्या है? मेंट। तो मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, 2 वर्ड से। कितना वर्ड से? 2 वर्ड से। बोलिए बोलिए बोलिए, कितना वर्ड से? 2 वर्ड से। एक क्या है? मैनेज और एक क्या है? मेंट। फिर से बोलिए, एक क्या है? मैनेज और एक क्या है? मेंट। तो मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, मैनेज प्लस मेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? तो भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है टू रन द बिजनेस, टू मैनेज द बिजनेस, टू ऑपरेट द बिजनेस। बिजनेस को चलाना, बिजनेस को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट का मतलब किसी भी बिजनेस को मैनेज करना। किसी भी बिजनेस को जब आप मैनेज करते हो वही तो मैनेजमेंट है। सर मैनेज करते हो मतलब? अरे भाई मैनेज करते हो मतलब चलाते हो। तो किसी भी बिजनेस को जब आप चलाते हो तो इसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। सर चलाते हो मतलब? तो इंग्लिश में अगर आपको मैं लिखने के लिए बोलूं तो आप पॉइंट नंबर 1 ये लिख लीजिए कि मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस। मैनेजमेंट मींस, प्लीज कॉपी में लिख लीजिए इस बात को, और जब आपको कोचिंग का बुक मिलेगा तो बुक में आप इसको लिख लेना। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, बिजनेस का जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए जब आप बिजनेस को चलाते हो, चलाना सीखते हो, इसे हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का मतलब हुआ बिजनेस को चलाना, बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को कंट्रोल करना। तो बिजनेस को जब आप कंट्रोल करना सीखेंगे वो मैनेजमेंट। बिजनेस के बारे में प्लान करना सीखेंगे, मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाना कैसे वो सीखेंगे, मैनेजमेंट। तो एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो मैनेजमेंट सिंपली मींस मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। भैया अफेयर्स का मतलब क्या होता है? भाई अफेयर्स मतलब वो अफेयर नहीं जो आप लोग समझते हैं। यहां पे अफेयर का मतलब होता है बिजनेस के एक्टिविटीज को चलाना। किसको चलाना? एक्टिविटीज को। तो जब आप बिजनेस के एक्टिविटीज को चलाना सीखते हो, जब आप बिजनेस को चलाना सीखोगे तो मैनेजमेंट। मतलब क्लास 12 में आपको बिजनेस में मैं आपको बिजनेस को चलाना सिखाऊंगा। बिजनेस को चलाना आप सीखेंगे। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं, ये तो आप क्लास 11 में पढ़ लिए। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे कि बिजनेस चलाएंगे कैसे, बिजनेस चलता कैसे है। तो दोस्तों बिजनेस को चलाने के लिए लोग चाहिए, लोग। यू कैन नॉट रन अ बिजनेस विदाउट द पीपल। सो मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ पीपल। जब आप लोगों को यूज करके बिजनेस को चलाना सीखते हो, इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, तो भैया मैनेजमेंट का एक लाइन में मीनिंग बताइए ना। ठीक है, आप सुनिए। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द बिजनेस फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जब आप बिजनेस को मैनेज करते हो, इसे मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन पार्ट। कोचिंग का नोट्स आप बाद में पढ़ना, पहले पूरा मेरा रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप लिख लेंगे कॉपी में, एक पेज में आप लिख लेंगे और वो चीज को फिर जाओ कोचिंग का बुक मिलेगा तो आप उसको नोट कर लेंगे। और जब ये सारा क्लास खत्म हो जाएगा, जब मेरा पूरा क्लास आप एक क्लास पूरा पढ़ दोगे, पढ़ने के बाद आप क्या करना, पढ़ने के बाद आप कोचिंग का जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसको रीडिंग करना, आपको पूरा पीडीएफ समझ आएगा क्योंकि मैं पीडीएफ को भी यूज करूंगा। अच्छा, तो बिजनेस का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब हम लोग समझ गए कि मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस को कंट्रोल करना और बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, तो मैनेजमेंट किसने लिखा था? हर सब्जेक्ट का एक पिताजी होते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट के पिताजी, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के फादर कौन है? तो दोस्तों आपको एक खुशी का बात बताते हैं, आप किसी को बोलना मत, मैनेजमेंट के 2 पिताजी हैं। किसी को बोलेंगे नहीं, हाँ किसको बोलेंगे? सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा टीचर तो उसको बोलेंगे। तो मैनेजमेंट के 2 पिताजी है। कितने पिताजी है? 2। सर 2 पिताजी? अरे बाबू, सब्जेक्ट को मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज है वो 2 लोगों ने दिया, इसलिए मैनेजमेंट की दुनिया में बोला गया है कि मैनेजमेंट हैज 2 फादर। सर 2 फादर? सुनिए, जो वैसे तो मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल, आप कॉपी में लिख भी सकते हो इसको कि हेनरी फ्योल इज नोन एज, आप लिख लीजिए, हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट के पिताजी के नाम से जाना जाता है। तो हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। लिख लीजिए कॉपी में, हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, हम पूछते बताइएगा मैनेजमेंट के पापा कौन? हेनरी फ्योल। बोलिए 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 बोलिए, मैनेजमेंट के पापा कौन? हेनरी फ्योल। फिर से बोलिए, कौन? हेनरी फ्योल। कौन? हेनरी फ्योल। फिर से बोलिए, कौन? हेनरी फ्योल। तो मैनेजमेंट के फादर कौन? हेनरी फ्योल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। आप सोचते होंगे भैया आप बार बार क्यों बुलवा रहे?
इसलिए भूल पा रहे क्योंकि ये एमसीक्यू चैप्टर है, ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर है और आपको सब याद कर लेना, पढ़ते 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 आपको याद कर लेना। तो मैनेजमेंट के पिताजी किसे कहा जाता है? तो मैनेजमेंट के पिताजी है हेनरी फ्यूल। तो सर अभी तो आप बोले दो फादर है, हाँ बाबू बता रहे, मैनेजमेंट के दो फादर है, एक है हेनरी फ्यूल और मैनेजमेंट के जो दूसरे फादर है उनका नाम है टेलर, F.W. टेलर। सो मैनेजमेंट हैज टू फादर्स। हाउ मेनी फादर्स? टू फादर्स। मैनेजमेंट के कितने पिताजी है? दो। कितने पिताजी बाबू? दो। मैनेजमेंट के एक फादर का नाम है हेनरी फ्यूल और एक फादर का नाम है F.W. टेलर। अच्छा सर मान लीजिए एग्जाम में अगर पूछता है हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे हेनरी फ्यूल। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं, अगर एग्जाम में पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, आप बोलोगे हेनरी फ्यूल। फिर अगर पूछेगा हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो भी आप बोलेंगे हेनरी फ्यूल। बट अगर पूछेगा हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप बोलेंगे F.W. टेलर। क्या बोलेंगे बाबू? F.W. टेलर। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, F.W. टेलर। अच्छा, जनरल मैनेजमेंट के पापा कौन? हेनरी फ्यूल। मैनेजमेंट के पापा कौन? हेनरी फ्यूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा कौन? F.W. टेलर। F.W. टेलर। F.W. टेलर। तब से अब तक मैं आपको सिर्फ तीन बात पढ़ा है। पहला बात, मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द बिजनेस, टू मैनेज द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द पीपल। जब लोगों को यूज करके, लोगों को इस्तेमाल करके जब बिजनेस को चलाते हो, बिजनेस को चलाना सीखते हो गोल को अचीव करने के लिए, इसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फ्यूल है। कौन है बाबू? हेनरी फ्यूल। प्लीज बोलिए, अगर आप नहीं बोल रहे हो, देखो मैं कैमरा में देखने तो नहीं जा रहा हूं, बट अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो मतलब आप हमको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैनेजमेंट के पिताजी कौन? हेनरी फ्यूल। बोलिए ना, हेनरी फ्यूल। फिर बोलिए, हेनरी फ्यूल। और मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। मैं आपको याद करवा दूंगा क्लास में ही सारा चीज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। अच्छा चलो, तो तीन बात यहां से हम लोग सीखे। मैनेजमेंट क्या है? मतलब बिजनेस को चलाना। मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फ्यूल। मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। अच्छा, ये था मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पार्ट। अब मैं अपना नोट्स का पीडीएफ में आपको लेकर के चलता हूं। अब आप जब आप क्लास खत्म हो जाएगा तो आप नोट्स में देखना, हमारे कोचिंग के नोट्स में जो पहला पैराग्राफ है वो आपको अभी पढ़ना नहीं है। जब हम डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर देंगे, जब हम फीचर्स पार्ट कंप्लीट कर देंगे, तब आप फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन वाला लाइन आप स्टार्टिंग में, कोचिंग का जो बुक है, कोचिंग का जो नोट्स आपको हम भेजे हैं, उससे जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ को आप नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हमारे नोट्स में दिए हुए हैं। पहला डेफिनेशन दिया हुआ है मैरी पार्कर फॉलेट, एक महान व्यक्ति थे मैरी पार्कर फॉलेट। उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। पहले ही आपको समझा दिए मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक कला है जहां पे हम लोग काम को करते हैं अदर्स को यूज करके। सर अदर्स मतलब लोग, मतलब लोगों को यूज करके जब बिजनेस को चलाते हो, गोल को अचीव करते हो, इसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद और एक डेफिनेशन दिया हो C.S. जॉर्ज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा डिफाइन मैनेजमेंट, तो आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप इसमें से भी एक डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, एक लाइन में पूछेगा डिफाइन मैनेजमेंट। तो अच्छा, तो आपको दोनों में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मेन टॉपिक है आज का, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है। तो दोस्तों मैनेजमेंट का डेफिनेशन अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट क्या है? कला है। क्या है? कला है। क्या है? कला है। जहां पे हम लोग बिजनेस को चलाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? चलाना। बिजनेस चलेगा कैसे, कैसे चलाएंगे बिजनेस को, ये आपको मैं मैनेजमेंट में पढ़ाने वाला हूं। और मैनेजमेंट के पिताजी कौन है? हेनरी फ्यूल। जनरल फादर हेनरी फ्यूल, मॉडर्न फादर हेनरी फ्यूल। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साइंटिफिक फादर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? F.W. टेलर। अब आइए, अगला टॉपिक है हमारे कोचिंग के नोट्स में आप देखोगे, बट एक्चुअली कोचिंग के नोट्स में जो पॉइंट्स दिया हुआ है, अब पॉइंट्स के बाद में ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमको एक एक लाइन करके लिखवाएंगे, जितना जरूरत है उतना। तो आप कॉपी में उसको लिखते जाना प्लीज, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का फीचर्स। मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स है। पहला पॉइंट दिया हुआ हम लोग के नोट्स में, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 1, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर मतलब, अरे बाबू, जब आप मैनेजमेंट करोगे ना, जब आप किसी चीज को मैनेज करोगे, हर चीज को मैनेज करने का अपना एक गोल होता है। एक बात बताइए,
गोल मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव, किस लिए मैनेजमेंट करें। एक क्रिकेट के ग्राउंड में अलग तरह से मैनेजमेंट होगा, आपके घर में अलग तरह से मैनेजमेंट होगा, हमारे कोचिंग में अलग तरह से मैनेजमेंट होगा, आपका स्कूल में अलग तरह से मैनेजमेंट होगा, और सबका अपना अपना एक गोल होता है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है वो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब एवरी मैनेज, याद रखिएगा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू या एसएक्यू। बोलेगा इज मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, क्वेश्चन पूछेगा क्या मैनेजमेंट गोल से रिलेटेड होता है। यस डेफिनेटली, हर एक बिजनेस का, हर एक मैनेजमेंट का अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है। बिना गोल का मैनेजमेंट नहीं होता है। क्या होता है बाबू, बिना गोल का मैनेजमेंट नहीं होता है। तो इस पॉइंट में आपको कुछ लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली लिखा हुआ है। अगला पॉइंट हम लोग के नोट्स में है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव, ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, परवेसिव, PRVASIV। ये वर्ड बच्चे बोल नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे परवेसिव को परदेसी परदेसी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट परवेसिव होता है। क्या होता है बाबू, परवेसिव। सर परवेसिव का मतलब क्या होता है। अरे भाई, परवेसिव शब्द का मतलब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये वर्ड आपको पूरा मैनेजमेंट में बार बार मिलेगा। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। किसी ने कहा है कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। मैनेजमेंट को हम लोग परवेसिव बोलते हैं। मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोलते हैं, तो मैनेजमेंट को हम लोग परवेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। फुटबॉल के ग्राउंड में मैनेजमेंट होता है, क्रिकेट के ग्राउंड में मैनेजमेंट होता है, आपके घर में मैनेजमेंट होता है, आपके स्कूल में मैनेजमेंट होता है। दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है ना दोस्त जहां पे मैनेजमेंट नहीं होता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग परवेसिव बोलते हैं। परवेसिव क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कैसा एप्लीकेशन, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। सिंस मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग परवेसिव बोलते हैं। परवेसिव मतलब इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछा था, व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कैसा एप्लीकेशन, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। सर यूनिवर्सल मतलब बाबू ये हर जगह पाया जाता है, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं पाया जाता है। आप गूगल में सर्च मार के देखना और आप मुझे बता देना कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है। और जहां मैनेजमेंट नहीं है वो चीज ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में मैनेजमेंट होता है। आपके घर में भी मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, एक बात बताइए, मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं होगा, तो आदमी गोल को अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट परवेसिव होता है, मतलब ये हर जगह पाया जाता है। तो अगर मैं अगली बार आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोलते हैं, तो आप बताओगे कि मैनेजमेंट परवेसिव इसलिए होता है क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह मैनेजमेंट है दोस्त, हर जगह मैनेजमेंट है। अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, वो क्या बिना मैनेजमेंट का, वो भी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट। आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना, वो भी मैनेजमेंट है भाई। धोनी को पहले उतारना है, विराट कोहली को पहले उतारना है, या धवन को पहले उतारना है, या केएल राहुल को पहले उतारना है, ये भी तो मैनेजमेंट है। अगर मान लीजिए हरभजन सिंह को पहले उतार देंगे बैटिंग करने के लिए, तो गेम जीत पाएंगे क्या, जीत पाएंगे क्या, जीतेंगे हाँ या नहीं बताइए। नहीं ना, नहीं ना, कैसे जीतेंगे। तो इसलिए ये भी एक मैनेजमेंट है। तो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है। पहला पॉइंट मैंने कहा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब मैनेजमेंट का अपना एक गोल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली लाइन याद करना, आपको सुनना है। ये चैप्टर में आपको कुछ रटना नहीं, सिर्फ समझना है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। दूसरा, मैनेजमेंट परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे कोचिंग के मैथ में है, तीसरा पॉइंट हम लोग के नोट्स में कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल मतलब आप अगर ये वहां पे पढ़ोगे ना कोचिंग के नोट्स में, तो वहां भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कोई एक काम नहीं करता, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट का बहुत सारा काम है। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला गया। मल्टी डायमेंशनल मतलब देखिए लिखा हुआ है, मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। सर मल्टीपल डायमेंशन मतलब इसके बहुत सारे साइड होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए लिखा हो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना,
मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो एक एक काम, जो छोटे 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 जितने भी काम हैं सारे काम को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। हम आपसे पूछेंगे, आप बताना लास्ट में कि मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। कैसे डायमेंशनल बाबू? मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब, सुनिएगा ध्यान से, देखिए कंटिन्यूअस मतलब क्या? कंटिन्यूअस का मतलब होता है आपके बॉडी में खून का चलना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके दिल का धड़कना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो आजकल जो लड़के लड़की लोग कहते हैं ना कि मेरा दिल आपके लिए धड़क रहा, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहता है ना कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, मतलब आप समझ लीजिए आपका दोस्त झूठ बोल रहा है आपको। पता है क्यों? क्योंकि दिल तो हमेशा ही धड़कता है दोस्त, और अगर दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे कह रहा है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मतलब झूठ बोल रहा है। क्योंकि दिल का धड़कना जो है ना दोस्त, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खून का चलना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सांसों का चलना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये हुआ कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट का बिजनेस नहीं होता है। बिना मैनेजमेंट का बिजनेस नहीं होता है कोई भी बिजनेस। हम एक कोचिंग सेंटर में आप लोगों को पढ़ाते हैं, अगर हम मैनेजमेंट बंद कर देंगे मतलब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर स्कूल अपना मैनेजमेंट खत्म कर देगा तो उसका स्कूल बंद हो जाएगा। एक कॉलेज वाले में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कॉलेज अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर क्रिकेट के ग्राउंड में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा। और मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब रेगुलरली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मैनेजमेंट की दूसरे दिन मैनेजमेंट की। एक दिन बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए तो उनको अच्छे से बैठा के दूसरे दिन से बैठा ही बोले जिसको जहां बैठना बैठ जाओ, कोई जमीन पे बैठ जाओ, कोई घर से बोरा लेकर के आओ, किसी को हम गद्दी देंगे, किसी को हम सोफा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा बाबू। एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ये हमेशा होता है, रेगुलरली होता है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग द मैनेजमेंट यू विल फेल टू अचीव योर गोल। आप जैसे मैनेजमेंट करना छोड़ देंगे ना, अपना गोल को अचीव करना भी बंद कर देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मैनेजमेंट इज वन टाइम एक्टिविटी या कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मैनेजमेंट कभी कभी होता है या हमेशा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? हमेशा होता है। क्या बोलेंगे बाबू? हमेशा, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अगला पॉइंट में आ जाइए, पॉइंट नंबर 6 जो पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोला गया। ग्रुप एक्टिविटी मतलब आप देखोगे नोट्स में मेरा लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ, जो आपको जो पीडीएफ मैंने भेजा उसमें आप देखोगे लिखा हुआ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब एक इंसान खुद को मैनेज थोड़ी करेगा। मैनेजमेंट करने के लिए आपको ग्रुप चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको लोग चाहिए। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट का मतलब बिजनेस के गोल को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस पीपल। अगर मैं आपको एक छोटा सा कोचिंग ही पढ़ाता हूं तो मैं अकेले पढ़ा लेता हूं क्या? नहीं। सब्जेक्ट्स भले मैं आपको अकेले पढ़ा लूंगा, बट उसके लिए प्रिंटिंग चाहिए, मैं कोचिंग का बुक दूंगा, प्रिंटर चाहिए, टाइपर चाहिए, प्रिंटिंग हाउस है, तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। मासी है जो कोचिंग साफ करने के लिए आती है। तो कोई भी चीज का गोल को अचीव करने के लिए अगर हम एक क्लास आपको कराते हैं, उस क्लास को कराने के लिए हमको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, बहुत सारे लोगों का हेल्प हमको जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस को जब आप मैनेज करेंगे, जब आप मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। मैनेजमेंट करने के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको बहुत सारे लोग जरूरत होते हैं। इसलिए याद रखिएगा मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि हम आईना के पास खड़े होकर के खुद तो नहीं ना बोलेंगे कि बाबू बैठ जाओ, बाबू खड़े हो जाओ। When you go to manage, you need some people to manage. आपको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट का गोल हम लोग अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस पीपल। बहुत सारे लोग मिल करके आपको मैनेजमेंट का गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखिए, अगला पॉइंट है इंटेंजिबल। पॉइंट नंबर 6 तक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा गर्मी का टाइम है और आप समझ रहे प्रॉब्लम हो रहा है घर में, तो मैं आपको यहाँ 6 पॉइंट तक आज पढ़ाऊंगा। यहाँ तक पढ़ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। 6 पॉइंट तक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर उसका रिवीजन कराऊंगा। 7 पॉइंट तक। पॉइंट नंबर 6 है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट को डायनामिक बोला गया। ये सारे वर्ड आपको याद रखने, क्योंकि एमसीक्यू इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्यू क्वेश्चन आएंगे। तो पूछेगा कि मैनेजमेंट डायनामिक होता है क्या? हाँ, मैनेजमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब क्या? 2 वर्ड है, एक होता है रिजिड और एक होता है डायनामिक। रिजिड मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो चेंज ना हो। जो चेंज नहीं होता है ना उसे रिजिड कहते हैं, और जो चेंज होता है ना उसे डायनामिक कहते हैं।
तो मैनेजमेंट एक कैसा एक्टिविटी है? मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी है। सर डायनामिक मतलब? अरे भाई डायनामिक मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होता है मैनेजमेंट। आज से 20 साल पहले जैसे हमारा घर चलता था, आज के डेट में हमारा घर उस तरह से नहीं चल रहा। आज का तरीका अलग है, आज का पैटर्न अलग है, आज का सिस्टम अलग है। आज से 20 साल पहले जैसे आपका स्कूल चलता था, आज वैसा आपका स्कूल नहीं चल रहा। उसका पैटर्न अलग है, उसका मेथड अलग है, उसका सिस्टम अलग है। तो डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता हो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है, रिजिड या डायनामिक, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी है। कैसा एक्टिविटी बाबू? डायनामिक। डायनामिक मतलब इट चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट चेंज होता है टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट चेंज होते रहता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जैसे मैनेजमेंट करते थे, आज वैसे मैनेजमेंट नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट, और फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर आज का वीडियो मैं सम अप कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा आप समझ रहे ना, तो घर में है तो दिक्कत और वीडियो बस क्लासेस कराने में। अगला पॉइंट है इंटैंजिबल। इंटैंजिबल सुनिए, ये बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है दोस्तों, क्लास 11 में भी आप पढ़े थे। मैनेजमेंट को इंटैंजिबल बोला गया है। क्या बोला गया? इंटैंजिबल। सर इंटैंजिबल मतलब? बाबू इंटैंजिबल मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसको आप देख और छू नहीं सकते हैं, जिसको बस आप फील कर सकते हैं, बस आप महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग इंटैंजिबल बोलते हैं। सर कैसे? आपको एग्जांपल दे रहे हैं। हवा। हवा नाम सुने ही होंगे आप लोग। हवा रे बाबा, बाहर वाला हवा, नेचुरल हवा। तो हवा जो आप लोग खाते हो, हवा क्या है? टेंजिबल या इनटेंजिबल? आप बताइए ना प्लीज। हवा टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? हवा इनटेंजिबल। क्यों? क्योंकि हवा का कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसको आप फील करते हो। कोई ऐसा कहता है कि आपको 20 किलो हवा लगाइए, हमको गर्मी लग रहा है, हमको 20 किलो हवा दीजिए, हमको ब्लू रंग का हवा दीजिएगा। अच्छा छोड़िए हटाइए, हमको हरा रंग का हवा दीजिएगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, बिकॉज इट डज नॉट हैव सेम साइज, सो इट इज इनटेंजिबल। सिमिलरली उसी तरह से मैनेजमेंट का भी कोई शेप, साइज, आकार नहीं होता है, रंग रूप नहीं होता है। और यही रीजन है कि जब मैंने आपको ये कहा होगा वीडियो में कि मैनेजमेंट आपके घर में भी है, तो शायद आपको लगा भैया क्या बोल रहे, मैनेजमेंट मेरे घर में कैसे है? दोस्तों अगर मैनेजमेंट आपके घर में नहीं होता, अगर आप मुस्कुरा रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा का मैनेजमेंट है, जो आपको आपका घर बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। मतलब मैनेजमेंट आपके घर में भी है, बट आपको फील नहीं होगा। आप उसको फील कर पाओगे, आप उसको देख और छू नहीं सकेंगे कि अच्छा 20 किलो मैनेजमेंट। आप मेरे कोचिंग में आए, मैंने आपको अच्छा पढ़ा लिया, आप बोले भैया का कोचिंग में 20 किलो मैनेजमेंट है और मेरे स्कूल में 50 किलो मैनेजमेंट है। ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं क्या बाबू? नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल है। आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि हाँ कोचिंग का मैनेजमेंट अच्छा है, स्कूल का मैनेजमेंट उससे भी अच्छा है, आप ये कह सकते हो। मतलब आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया, सिस्टम से पढ़ाया, टाइम से पढ़ाया, नोट्स से पढ़ाया, सारा चीज टाइम पे कंप्लीट किया, मतलब आपको लगेगा कि मैनेजमेंट अच्छा है। अगर मैंने 10 बजे का क्लास को 12 बजा दिया, 12 क्लास को 4 बजे स्टार्ट किया, तो आपको लगेगा मैनेजमेंट अच्छा नहीं। तो मैनेजमेंट इज फेल्ड बाय अस। मैनेजमेंट को लोग फील करते हैं। क्या करते हैं? फील। प्यार से बोलिए, क्या करते हैं? फील। तो मैनेजमेंट को लोग फील करते हैं, और इसलिए मैनेजमेंट को लोग इनटेंजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इनटेंजिबल। अब मैंने आपको आज की क्लास में जितना ही पढ़ाया हो, एक क्लास और मैं लूंगा इसका, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितना ही पढ़ाया है वो मैं आपको सारा समराइज करता हूँ। मैं एक एक बार करके बोलूंगा, मेन पॉइंट उसका बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना, घर में भी बोलना, और प्लीज बोलना, आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे दुख लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। चलिए अच्छा बताइए, मैनेजमेंट में कितना वर्ड है? रिवाइज करेंगे क्लास का। मैनेजमेंट में कितना वर्ड है? 1 की 2? बोलिए ना प्लीज, बोलिए। 1 की 2 वर्ड है। एक क्या है? मैनेज। एक क्या है? मैनेज। एक क्या है? मैनेज। और दूसरा क्या है? मेंट। तो मैनेजमेंट में 2 वर्ड है, मैनेज प्लस मेंट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द बिजनेस फॉर अचीविंग द गोल। बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जब आप बिजनेस को चलाना सीखते हो, इसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। और 2 डेफिनेशन हमारे नोट्स में दिया हुआ है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। वो वाला आप याद कर लेना कोचिंग के नोट्स से, जो मैंने दिया है नोट्स में। एक लाइन में आपको याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना इस चैप्टर से। अगर स्कूल्स में भी पढ़ा रहे तो गलत पढ़ा रहे, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। वेस्ट बंगाल काउंसिल का पैटर्न है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट के पिताजी 2 मैंने बताया, एक हेनरी फ्यूल और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर। हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्यूल। हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फ्यूल। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या बाबू? एफ.डब्ल्यू. टेलर। उसके बाद मैनेजमेंट का फीचर्स। चलिए आप बताना, पहला पॉइंट, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है कि नहीं होता है? बताइए ना। मैनेजमेंट का अपना गोल होता है कि नहीं होता है? बोलिए। होता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। क्या था बाबू? गोल ओरिएंटेड। पहला पॉइंट। दूसरा,
मैनेजमेंट, अच्छा बताइए मैनेजमेंट कहीं कहीं पाया जाता है या हर जगह पाया जाता है? बोलिए ना, कहीं कहीं या हर जगह? हर जगह पाया जाता है। सिंस मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होता है? परवेसिव। तो इस पॉइंट में ब्लैंक स्पेस मिलेगा आपको नोट्स में, तो वहां पे आप लिख लेंगे कि मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फिर से बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप लिख लीजिए कॉपी में, रिवीजन में सुविधा होगा। मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। उसके बाद मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी या मल्टी डायमेंशन? तो भाई मल्टी डायमेंशन, क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं। जनरली 3 काम होते हैं, वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना और ऑपरेशन को मैनेज करना। ये नोट्स में मिल जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। Why management is continuous? Because it is a regular process. ये रेगुलर प्रोसेस है। कभी कभी होगा क्या मैनेजमेंट? नहीं। दिल कभी कभी धड़कता है क्या? नहीं। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं बिजनेस का दिल कौन है? मैनेजमेंट। जैसे दिल हमेशा धड़कता है, वैसे मैनेजमेंट भी हमेशा होता है। तो मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी कभी नहीं, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। बताइए मैनेजमेंट अकेले कर सकते हैं क्या? खुद को मैनेज कर सकते हैं क्या? खुद आईना के पास खड़े हो जाएंगे, बोले बाबू खड़े हो जाओ, बाबू बैठ जाओ, बाबू काम करो? अकेले नहीं होगा दोस्त। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। कैसा एक्टिविटी है? ग्रुप। तो इसीलिए याद रखिए मैनेजमेंट को लोग ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पीपल यू अचीव द गोल। बहुत सारे लोगों के हेल्प से आप गोल को अचीव करते हो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी, जो हमारे नोट्स में था। डायनामिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, समय के साथ, जरूरत के साथ मैनेजमेंट चेंज होता है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग डायनामिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज डायनामिक एक्टिविटी बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम। और लास्ट पॉइंट है आज के लिए, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब मैंने आपको कहा मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच, इट कैन बी फील्ड। मैनेजमेंट को ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? महसूस। क्या कर सकते हैं बाबू? महसूस। तो बताइए मैनेजमेंट टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल। मैनेजमेंट, अच्छा तो मैं आपसे रिपीट पॉइंट पूछ रहा हूँ, मैनेजमेंट टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? इंटेंजिबल एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच। और अभी जब आप वीडियो देख लेंगे, देखने के बाद आपको जैसे भी इस पूरे वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होगा, आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।